मंचस्थ पूज्य संतजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भक्ति कई अर्थों में एक अर्थ सेवा भी होता है। संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। भक्ति तो सब कोई करते हैं, लेकिन भ्रम नहीं मिटता है। भ्रम इसलिए जो ज्ञान नहीं है। भक्ति करें तो किनकी भक्ति करें, भक्ति करें तो कैसे भक्ति करें, इसको जानने की जरूरत है। संत मत सत्संग के द्वारा भक्ति के रहस्यों को समझाया जाता है। हमें भक्ति कैसे करना चाहिए। अभी आप लोग रामचरितमानस से नवधा भक्ति के प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। गुरुदेव कहा करते थे, रामायण से अगर नवधा भक्ति को निकाल दी जाए तो रामायण निष्प्राण हो जाए। भक्ति भाव से होता है। भक्ति हृदय की चीज है। भक्ति दिखाने की वस्तु नहीं है। भक्त का हृदय बड़ा पवित्र होता है। भक्त का हृदय शुद्ध होता है। माँ शबरी के संबंध में हमारे अनादि कहा करते थे, इनका कल्याण 3 जन्मों में ही हो गया। जरा विचार करें, भगवान बुद्ध को 550 बार जन्म लेना पड़ा, लेकिन माँ शबरी को मात्र 3 जन्म की बात है। तो गुरुदेव से लोगों ने पूछा, महाराज महात्मा बुद्ध को 550 और शबरी माई को 3 जन्म। तो गुरुदेव कहने की कृपा किए, जो महात्मा बुद्ध को संत सदगुरु नहीं मिले थे और शबरी माई को दूसरे जन्म तो ये तीसरे जन्म में संत सदगुरु पक्के मिले, जिसके कारण उनका कल्याण हो गया। लोग कहते हैं शबरी माई, देखिए सत्संग की कितनी महिमा है।
सबरी माई जब खिखिरणी थी तो संयोग से एक बार कुछ संतजन उस रास्ते से गुजर रहे थे और एक वृक्ष की छाया में बैठकर कुछ खाए और उल्लास बन गया। यह खिखिरणी झाड़ी में बैठी हुई थी, बड़ा प्रेम से बड़ी श्रद्धा से साधु बाबा सबको देखा, महात्मा दल को। और जब महात्मा लोग चले गए संतजन तो आई और वहाँ पर जो कुछ जल भरा हुआ था, कुछ प्रसाद था भरा हुआ, उसको बड़ा प्रेम से खा लिया। अब देखिए संत का प्रसाद कितना महत्व होता है। जब संत की प्रसाद की चर्चा हुआ तो मुझे एक बात याद हुई, कुप्पा घाट का बात। पूज्यपाद दल बहादुर बाबा अंतिम समय में कुछ महीना वहाँ जाके रहे थे। तो पूज्य बाबा अभी जहाँ पर वर्तमान आचार्य रहते हैं, पहले नीचे में रहते थे, ऊपर वाला जो मालदा वाला कमरा जिसको कहते हैं, उसमें पूज्य दल बहादुर बाबा का निवास था। एक शिक्षक का विवाह हुए कुछ वर्ष हुआ था, बाल बच्चा नहीं होता। तो डॉक्टर ने देखा उनकी पत्नी को, कहा इनका स्वास्थ्य जैसा है तो बाल बच्चा होगा तो इनको परेशानी हो जाएगी, इनके जीवन पर खतरा हो जाएगा। तो बेचारे शिक्षक मेरे पास आया, कहा बाबा तो बड़ा मुश्किल है, तुम तो शादी नहीं करते, तो शादी किए तो डॉक्टर इस तरह की बात करता है, हम लोग क्या कहें, तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए। हमसे कहा है आशीर्वाद देने के लिए आए, हमारे पूज्यपाद दल बहादुर बाबा आए हुए हैं, बड़े ऊंचे दर्जे के संत हैं, बड़े गुरु भक्त हैं, आप उनके पास जाए। तो इनको हिम्मत नहीं रख रहा था, उनके पास कैसे जाएंगे। जो सेब आया था हमको देने के लिए, तो मैंने कहा सेब जाके उनके चरणों में रखिए, जाइए। तो संयोग से पूज्य बाबा को रामानंद बाबा व्हील चेयर पर लेकर निकल रहे थे टहलने के लिए, तो गेट पर मिल गया। तो जैसे गया तो बेचारा कुछ नहीं बोला, उसकी हिम्मत नहीं था जो बोले। प्लास्टिक लेके गया और पूज्य बाबा के चरण में से रख दिया। तो लोग ने हटिए हटने के लिए कहा, लेकिन रख दिया। तब पूज्य बाबा प्लास्टिक में हाथ दे दिया, हाथ दे दिया ना, तो सेब था बराबर लिया हाथ में, कहा था खा ले। मौज उस समय मौज चलता था, जैसे गुरु महाराज का मौज था, तो हम लोग पूज्य दल बहादुर बाबा का मौज देखे थे। दो महीना वहाँ ठाड़े थे, तो हम लोग देखे थे इनके मौज। अब ले लिया, लोग भक्त घेरे हुए, आप हाथ में ले लिया सेब, कहा था खा ले, ऐसे उठा उठा मुँह की तरफ बढ़ा दे। तो रामानंद बाबा कहते हजूर के मौज खा ले। और कहा था बेटा बेटा, 3 बार कहा दिया बेटा बेटा, जाओ लो, लौटा दिया प्रसाद, लेके चला आया। तो संयोग से उनको पुत्र हुआ, 2 पुत्र हैं। तो बड़ा उसको बड़ी श्रद्धा, पहले श्रद्धा नहीं था, अब पूज्य बाबा की बड़ी प्रेम बड़ी श्रद्धा। हमको एक दिन कह रहा था, देखिए बाबा आप ऐसे भेजे, इस तरह की घटना वहाँ पर। तो संत का जो प्रसाद होता है ना, उसमें भी बड़ी शक्ति है। संत अगर हृदय से कुछ दे दे तो उससे भी बहुत लाभ होता है। तो वही खिरणी थी, संत का जूठन साथ खाई, इसका प्रभाव ये हुआ, संत की महिमा देखी, संत का प्रभाव देखी, दूसरा जन्म हुआ तो वह खिरणी राजरानी बन गई। अब राजकुमारी बनी, फिर शादी हुआ तो रानी बन गई, लेकिन उनका संस्कार बड़ा उत्तम था। रानी भी बनी, जिनके मन में संत के प्रति बड़ी श्रद्धा बड़ा प्रेम। अपने राजा साहब से कहती है, जहाँ कहीं सत्संग हो साधु बाबा को यहाँ लाइए, अपने महल में भी यहाँ भी सत्संग हो तो बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि रानी है, सब जगह तो जाती नहीं, जाने में तो परेशानी है रानी को। तब एक 70
सब मंदिर बना दिया और क्या कहते हैं, जो जो कोई बाबा आगे वाले राम यहाँ रहे थे, तो वहीं पर ऊंचे दर्जे के महात्मा आए। वह जब ठहरे तो बहुत सेवा की। एक दिन रानी जब सेवा करने के लिए गई तो संत कहते, कौन है तू? तो कहती है, मैं दासी हूँ। दासी झूठ बोलती है, समझ कहने मारा मैं रानी हूँ। तो रानी है तो पानी लाने पिलाने क्या बात है? कहा महाराज मुझे आने में बाधा है, इसीलिए मैंने दासी बन के आती हूँ। अच्छा, तुम्हारे सेवा से मैं बहुत कुछ मांगो, क्या चाहते हो? ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं, मुझे भी सब कुछ मांगते हैं ना, लेकिन भक्त का नाम नहीं होता है। तो बहुत कहा तो सबरी माई कहती है, प्रभु आप देना चाहते हैं तो हमको ये वरदान दीजिए कि मेरा शरीर छूट जाए और दूसरा जन्म हो तो मैं तू पावर के आऊँ और नीच जाति में मेरा जन्म हो। ऐसा क्यों मांग रही है? महाराज ये जो सुंदर हूँ, रानी हूँ, ये भी परेशानी का कारण है। सब जगह मैं सत्संग नहीं जा पा रही हूँ, अगर पा रही रहूँगी, नीच जाति से रहूँगी, कहीं चली जाऊँगी, कोई नहीं रोकेगा। इसीलिए यही वरदान दिया, ठीक है यही होगा। वही बाद में शबर कुल में जन्म लिया, इसलिए उसका नाम शबरी हुआ और वह शबरी माई प्रसन्न है। शबरी माई के हृदय में बड़ी प्राप्त होता, बड़ा प्रेम। जब उनके घर के लोगों ने उनका विवाह करना चाहा, वो विवाह करना नहीं चाहती थी, तो लोगों ने बहुत आग्रह किया तो तैयार तो हुई, शादी हो भी गया, दूल्हा बाबू लेके काट रहे थे, लेकिन शबरी माई के मन में हो रहा था ये बंधन कहाँ से पड़ गया। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा पुरुषा का। शबरी माई के लिए पुरुषान होगा, दूसरा बंधन पुरुषा का, बंधन भी फंस जाएगा, मेरा जन्म बेकार हो जाएगा। अब शबरी माई बराबर पश्चाताप करती विचार रही थी, सिंधु ऐसा होता है। धूमकारी भी थी, हवा का झोंका चला, दूल्हा बाबू किसी वर्ग के देखते हैं, देखते हैं क्या दुल्हन जो है काली कलौटी है। आजकल तो शादी से पहले लोग देख बोले, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले शादी विवाह तो पहले लोग लड़का लड़की का भेंट नहीं होता था घर में, तो शादी के बाद ही लोग देखते थे। लेकिन अब तो समय बदल गया। अब शबरी माई को देखकर दुल्हा के मन में आज इससे पीढ़ी छूट जाएगा, और शबरी माई के मन में हो रहा है इससे सब छूट जाएगा, अच्छा होगा। दूल्हा बाबू पाँव बढ़ा के निकल गए जंगल में, और जंगल में इधर भटकी, लेकिन मन में हृदय में संस्कार था, और बोलते संत का कुटी मिला, रोज चुपचाप सेवा करती थी। लेकिन साधु बाबा सबके मन में होता था कौन सेवा करते हैं, लेकिन उसको पकड़ लिया, ले गए गुरुदेव के पास, महात्मा ऋषि के पास। महात्मा ऋषि ने उनको देखा, बड़ा भयभीत कहते, बेटी भयभीत क्यों है? ठीक है तुम सेवा करो, लेकिन तुम्हारा सेवा ये जला ला के दे दो, पानी ला के रख दो, और कुछ नहीं। बहुत सेवा की, कोई जुटी बता के गुरुदेव महाप्रयाण होने लगा। बेटी मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहीं बैठ करके ध्यान भजन करना, और स्वयं प्रभु श्री राम तुम्हारे यहाँ आएंगे बेटी, तुमको जाने की जरूरत नहीं है। तुमको विश्वास था, हम लोगों को भी हमारे राम देव ने कह दिया है, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा आपके अंतर में उनकी प्राप्ति की तरफ निश्चय रखना। लेकिन हम लोगों को विश्वास है, हम लोगों को विश्वास नहीं है। कहाँ तुम देवी माई के पास चले जाएंगे, कहाँ, लेकिन शबरी माई हिली नहीं, एकदम दृढ़ रह गई, भगवान आएंगे ही। वर्षों तपस्या का ध्यान बंद करते रह गई, रात जोड़ते रही, बाढ़ देते रही, और जब भगवान का अवतार हुआ, जब भगवान श्री राम जंगल आए, तब आए सभी पूरे थे,
और श्रवणी माई बड़ी भाव विवल थी, बहुत सारी व्यवस्था किया। और जब भगवान के नाम आए श्रवणी माई को फल खिलाती है, मौत होती है और श्रवणी माई फल को देखकर भगवान बहुत खुशी हुए। भगवान कहते हैं श्रवणी माई, जैसा स्वाद तुम्हारे फल में है वैसा स्वाद तो माँ को चलिया तो खिलाती थी ना, उसी में मिला। हमको तो लगता है उससे भी विशेष स्वाद तुम्हारे फल में। देखिए ये भक्त और भगवान के बीच का प्रेम है, और भगवान उनके भाव को, उनकी प्रेम को देखकर भगवान की गदगद है। श्रवणी माई भाव विवल है और हाथ जोड़कर कहते प्रभु यही विधि यही करम तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी, अधम 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 अति नारी, जिनमें मैं मति मंद आधारी। ये प्रभु मैं आपकी भक्ति कैसे करूं? मैं नीच जाति की हूँ, अधम हूँ। श्रवणी माई कहते जा रहे, भगवान मुस्कुराते जा रहे। कर रघुपति सुन भामनी माता, मानव एक भगत कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बनाए। कहते हैं प्रभु इस शरीर मेरे यहाँ जाति पाति की कोई बात नहीं है, यहाँ पर कुल धर्म की कोई बात नहीं है, यहाँ पर प्रेम चाहिए। बड़ा अच्छा कहा करती बाबा ने, मोहे भावेला भगतिया हिरनिया के, मोहे भावेला भगतिया हिरनिया के। देश देश के ऋषि मुनि आए, घंटा बजाए गवनिया के, मोहे भावेला भगतिया हिरनिया के। कभी बाबा मान देना। युधिष्ठिर जी महाराज ने यज्ञ किया, नियम बना था संत का भोजन होगा तो घंटा बजेगा, भक्त खाएंगे तो घंटा बजेगा, लेकिन बहुत सारे संत महात्माओं को खिलाया गया, घंटा नहीं बजा। तब भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा गया तो प्रभु कहते हैं हाँ एक भक्त बच गया है। कहाँ है भक्त? वह काशी में रहता है। तब भीम को भेजा गया, लेकिन भीम को तो अहंकार था, मन में था कि जात का डोम है, इनके पास हमको भेज दिया है, बड़ी दुख की बात है। लेकिन चला तो गया, और संत तो सबकी मन की बात है। सोमवत जी महाराज बैठे हुए थे, जाके कहते महाराज युधिष्ठिर जी महाराज जब कर रहे आप क्यों नहीं गए वहाँ पर? आपको जाना चाहिए। कहा देखिए मैं राजा का अन्न नहीं खाता हूँ, राजा का नाम पवित्र रहता है, इसलिए मन में बड़ा दुख बात नहीं है। कहते आप कैसे? कहते चलिए। जब बहुत कह दिया संत समझ रहे, ठीक है मैं चलूँगा, मेरी सुवर्णी माला है लेते हैं। अब मन में है डोम का माला छूना पड़ेगा, लेकिन चले तो गए। उठाया, अब बायां हाथ लगाया, एक उंगली लगाए, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, पूरे हाथ का बल लगाया, दोनों हाथ लगा दिया, लेकिन माला जब नहीं उठा पाए तब फिर लज्जित हो गए और कह नहीं जाऊँगा, आ गए। और यहाँ पर कहते महाराज बड़ा घमंडी है महात्मा जी, कहे नहीं है। भगवान मुस्कुराने लगे। मैं पहले भी कह रहा था भीम अहंकारी है, अहंकारी से संत की सेवा नहीं होता है, आप अपने से जाओ। तब युधिष्ठिर महाराज गए, दूध व्रत लेके गए, प्रणाम किया, कहा महाराज चलिए ना। कहा मैं राजा का नहीं खाता था, अगर आप नहीं खाता तो पवित्र कैसे होगा? आपका जूठन गिरेगा तब तो महल पवित्र होगा, इसलिए आप चले। तब सम्मान आदर से कहा, नम्र भाव से कहा महात्मा जी चले। और जब द्रौपदी को पता लगा जिसके कारण घंटा नहीं बजाता, वैसे महापुरुष आ रहे हैं, तो बहुत तरह का व्यंजन बनाए खाने के लिए, थाली में परोस के दिया। जैसे आए भगवान, भीम का सम्मान किया, खाने के लिए जैसे दिया, तो जैसे कौर उठाते हैं तो कौर उठाने से पहले देखता बहुत व्यंजन है। अब साधु महात्मा है क्या करेंगे, सबको एक ही में उलट दिया, मिला कर जब खाने लगे ना, तो द्रौपदी के मन में लगा देखे महात्मा जी कैसा है। तो मुस्कान तो देखने में बढ़िया नहीं था बेचारे का, खान जो रहा था पूरा मिला करके, तो मन में इतना बढ़िया मेहनत से 4 घंटा से सब्जी तक सबको बनाए थे, ये क्यों मिला के खा रहा है, लगता जाति का डोम तो नहीं है। तो कहा दिया मन में, का मन में सोची, बोली नहीं, मन में सोची लगता जाति का डोम तो नहीं मिला खा रहा है।
पहले द्वार तो खा लिया था, घंटा बज गया था, तब दूसरा द्वार ऐसे रुक गया। तो भगवान अरे भगवान तो जान गए, ऋषि महाराज रुका है, खाइए ना। तो अब मैं भोजन नहीं करूँगा, पहले तो भक्त का भोजन था, अब डोम का भोजन होगा। तो महाराज आपको डोम कौन कहता है? जाके द्रौपदी से पूछो। जब द्रौपदी से पूछा तो गलती मान ली, हाँ इस तरह का हो जाता मेरे मन में। अब मन की बात को संत जानते हैं, तो वो फिर जब आग्रह किया खाए तो, लेकिन घंटा नहीं मिला। वही संत कबीर बाबा कहते हैं, वही भावेला भगतिया भिनिया के देश देश के ऋषि आए, घंटा बजाए डोमिनिया के। घंटा जब बेटा खाए तब न घंटा बजा। राजा भी आए, महाराजा भी आए, सागर हटाए जोलनिया के, वह भावेला भगतिया भिलिनिया के। कहते हैं वहाँ पर जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे जब जगन्नाथ धाम का मंदिर बन रहा था, तो समुद्र में इतना उफान आता था कि वह गिर जाता था। कई बार प्रयास किया गया, तो अंत में स्वामी रामानंद जी महाराज कहते हैं संत कबीर बाबा के सामने, जब कोई है तो जाकर रोको वहाँ पर। वही संत कबीर बाबा गए थे। मैं भी गया था जगन्नाथपुरी पूर्व, तो देखा एक मंदिर ठाकुर बाड़ी है मठ, उसमें गया तो मैं कहा कि बाबा यहाँ पर कबीर बाबा है, उसका खंता करा होगा। कहा जब इस पुरी का निर्माण हो रहा था तो समुद्र इधर बढ़ जाता था, तो जाकर खंता गाड़ दिए। अब उससे आगे बढ़ गया, समुद्र वहाँ पर नहीं है। इसलिए कहते हैं राजा भी आए, महाराजा भी आए, लेकिन सागर हटाए ज्वलनिया के, मोरे भावेला भगतिया दुनिया के। और ये भी कहते हैं नेम सहित विप्र गंग नहाए, कंगना पाए चमनिया के, मोरे भावेला भगतिया दुनिया के। बड़ा अच्छा है संत रविदास जी महाराज, जात के चरमकार, जात में पूछो साध के, पूछ लीजिए ज्ञान, मोड़ करो तलवार के परारंदे ज्ञान। संत की जाति नहीं होती है, भक्त का जाति नहीं होता है, जात पूछने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन समाज है ना, लोग जात पूछते रहते हैं, जात का पता लोग लगाने लगता है, जबकि संत महात्मा के पास जात की कोई बात नहीं। अब रविदास जी महाराज भी सर्वकार हैं, लेकिन उनके पास भी ब्राह्मण देवता चाह रहे थे काशी नहाने के लिए, गंगा काशी से। तो आया महाराज जूता दीदी, तो जूता दे दिया सेवा में। अब जब जाने लगा तो कहाँ जाते, गंगा स्नान माघी पूर्णिमा है, तो जाइए हमको तो फुर्सत नहीं है, लेकिन सुपारी दे दीजिए गंगा मैया। वही जब गए स्नान के बाद जब आने लगे तो ख्याल करा तो सुपारी जब देने लगे ना, तो रविदास ने सुपारी दिया है, तो गंगा मैया प्रकट हो गई, हाथ उठाकर तो वही कंगना दिया था। तो कहते हैं विप्र सहित, विप्र क्या के नेम सहित विप्र गंग नहाए, लेकिन पाया कौन? कंगना कौन पाया? कंगना पाए चनिया के। अच्छा, और कहते हैं साधु सूत तर गए, कसरियां के काटने वाले थे, उनके भी सूत तर, बेटा तर गया। खाने का भाव मेरे भावेला भगतिया भिनिया के। इसीलिए भक्ति में जाति पाति की कोई बात नहीं है। और भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा भक्ति मंगला प्रसंगा, गुरु भक्तों का सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मन गुणगन करे कपट तरीकाम। भगवान श्री राम ने कहा जब भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति की प्रथम सीढ़ी क्या है? सत्संग है, जिसमें हम लोग बैठे। हम लोग प्रथम सीढ़ी पर आ गए हैं, गुरुदेव की महती कृपा है, हम लोग प्रथम सीढ़ी पर पाँव रखती है। जैसे प्रथम सीढ़ी पर पाँव रखेंगे तो 2 3 4 5 आगे बढ़ेंगे। संत संग पर कामी भक्त पंथ कार्य संत के विकौल शुद्ध प्राण शरण, ये संतों का संग, ये संतों का संग। दूसरा व्यक्ति हम कथा प्रसंगा सत्संग में जाते हैं तो भगवान की कथा, और तीसरी भक्ति गुरु भक्तों का सेवा, तीसरी भक्ति मान। संत कबीर साहब ने कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है, प्रतिग्रामे गुरु से मूर्ख जन को सारण जावे, सत्संग में अमृत बात है। सत्संग जानते हैं ना, सुनेंगे तो यहाँ ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो मन में होगा मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। कल्याण की बात
गुरु के चरण में चाहते हैं, गुरु कल्याण का मार्ग बताते हैं। ना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, जम फांसी आपने भाई बरसों की बासी कठिन जाते उठारा है। गुरु के चरण में जाते हैं तो कैसे जाए, तो अहंकार शून्य होकर गुरु की सेवा करें, और जब गुरु की सेवा करते हैं तो गुरु क्या देते हैं, सतगुरु कोई दीनी अजब जड़ी, तो जड़ी कोई प्यार कहते हैं, जड़ी देते हैं, मंत्र देते हैं। इसी को हमारे भगवान श्री राम ने बताया था, मंत्र जाप मंदिर विकासा पंचम भजन तो वेद प्रकाशा छठम सी विरत भवकर्मा नित्य निरंतर सजन धर्मा। ये पांचवी भक्ति है, गुरु प्रदत्त जो मंत्र है उस मंत्र को खूब श्रद्धा और प्रेम से जपें, खूब श्रद्धा से जपने की जरूरत है। अति पावन गुरु मंत्र मन में जपो, उपकारी गुरु रूप को मान ध्यान रखो। खूब श्रद्धा प्रेम से मंत्र जपेंगे तो मंत्र के साथ साथ मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, तब होगा सर्वधर्मशील विरति भवकर्मा नित्य निरंतर सज्जन धर्म। ये दम की साधन होगा, इंद्रियों का दमन होगा। इंद्रियों का दमन कब होगा, जब दृष्टि की साधना करेंगे। इसी को हमारे संत कवि साहब ने अच्छा था, उनके वाणी में दो कर जोर शीश शरणांगे भक्त के तलवार मांगे। दो कर जोर, दोनों चेतन वृत्ति को चेतन धार को जोड़ने की जरूरत है। जैसे चेतन धार जुड़ेगी और जैसे जुड़ेगी बिंदु का उदय होगा, वही प्रभु का चरण है। दो कर जोर शीश शरण में भगवत के तलवार मांगे। और जो बिंदु ध्यान करेंगे इंद्रियों का दमन होगा, लेकिन यहाँ पर इंद्रियों का दमन है और फिर शम की साधन करने की जरूरत है। सातम समय में जब देखा मूर्ति शंकर देखा, सातम सम की साधना, सम की साधना तब होगा जब नागानुसंधान की साधना, जब से अंदर भूल सुनी इंद्रिय गलित मन हुआ, आशा सकल हुई, जब से अपने अंदर में उस शब्द को सुनते हैं इंद्रियां थक जाती है, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, मन बन जाता है। उस शब्द को सुनने के मतलब नागानुसंधान की प्रक्रिया करने की जरूरत है। लेकिन यह होगा कैसे, सज्जनों का जो धर्म है, पांच पाप से बचे रहना, झूठ चोरी नशा हिंसा विचार, इस पंच पाप से बचे रहना होगा। तब आठम लिखा लाभ संतोषा, सब निर्णय देखिए प्रदोषा। आठवीं भक्ति है, जो मिल जाए उसी में संतोष करें। साईं इतना दीजिए जावे गुरु सलाह, मैं भी भूखा रह रहा हूँ साल में खाए। ये प्रभु इतना दीजिए जो मैं भी खा लूँ और मेरे यहाँ जो अतिथि आ गए उनको भी मिल जाए। संतोष, संतोष की बात है। और नरम की भक्ति फल है, नरम सरल सरल संहीना, मतलब सबसे अपने आप को छोटा बना के रखें, सबसे विनम्र बन के रहें। और कहते हैं भगवान श्री राम, इस सभी तुम्हें तो नौ प्रकार की भक्ति है, सकल प्रकार भक्ति तेरे छोड़े सब तरह की भक्ति है, लेकिन नौवां दिन को एक हुई, नौ में से एक की भक्ति जिनके पास है बहुत भाग्यशाली है। और अंत में सभी माई तेरी योग पावक देह बदलीन भाई जाने थे, सभी माई योगाग्नि अपने शरीर को त्याग कर उस योग को चली गई जहाँ से आना नहीं पड़ता है। वो स्वामी महाराज तेरे उस प्रभु का भजन करो, जो सबका कल्याण करता है, जो सबका उद्धार करता है। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए परमात्मा का भजन करें, प्रभु का भजन करें। इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर में चलने की जरूरत है। जिस तरह सभी माई भक्ति किया आज संसार में अमर है, उसी तरह हम लोग भी भक्ति करेंगे तो हम लोगों का भी कल्याण होगा। गुरुदेव की महती कृपा है, हम लोगों को अभेद मिल गया है और उस पर चलने की जरूरत है। जिस तरह सबरी माई मातंग ऋषि के वचन पर विश्वास किया, उसी तरह हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है गुरुदेव की वाणी पर विश्वास करें और उस पर चलने का प्रयास करें, तो हम लोगों का भी कल्याण होगा, हम लोगों का भी लोक और परलोक दोनों संभलेगा। इनके साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ।